नमस्कार, एनवी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। नीट पेपर लीक का मामला जब से ही सामने आया है, करीब 24 लाख बच्चों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट को देखती नजर आ रही हैं। और आज आपको बता दूं, एक बड़ा दिन था नीट के एग्जाम को लेकर के। जो बच्चों ने क्वालिफाई किया था इस एग्जाम को, उन बच्चों की काउंसलिंग आज होने वाली थी, लेकिन वो काउंसलिंग आज रोक दी गई, यानी कि स्थगित कर दी गई है। अब जब 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में वापस से प्रक्रियाएं शुरू होंगी, तब ये पता चलेगा कि आखिर इस मामले में अब होगा क्या। लेकिन 24 लाख बच्चों ने जिस तरीके से इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, एग्जाम दिया था, जो क्वालिफाई कर पाए थे, साथ ही बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1500 बच्चों को मना कर दिया गया था कि उनको री एग्जामिनेशन के तौर पर गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर इस बार जो बच्चों ने क्वालिफिकेशंस दी थी, जिनके काउंसलिंग्स होने थे, जिनको एडमिशंस मिलने थे, उनके काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है। आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया के जो उत्तराधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो एमसीसी के तहत आते हैं। और एमसीसी ने हालांकि अपने आधिकारिक बयान में ये बातें नहीं कही हैं कि रीजन नहीं दिया है कि आखिर इस काउंसलिंग को रोका क्यों गया है, क्यों स्थगित किया गया है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि क्या काफी होगा कि स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि रीजन नहीं बताया जा रहा है। और कोचिंग फर्टिनिटी से इस बात को लेकर के और गुस्सा नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि करीब 5 मई से ही, जब से ही ये मामला सामने आया है, लगातार साल्वर्स पकड़े जा रहे हैं, लगातार मास्टरमाइंड्स को भी हमने देखा। बिहार के पटना में किस तरीके से ये मामला सामने आया, ये भी कहा गया कि पटना में जिस दिन एग्जाम हो रहे थे उसी दिन एक कंप्लेंट गई थी, एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद ये समझ में आया कि 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया है, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला जैसे जैसे सामने आया, बच्चों के भविष्य में एक काले धब्बे की तरफ से देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार देश के हर कोने में आंदोलन नजर आ रहा है। इसी गोरखपुर में हमने दिखाया कि कैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी के सामने बच्चों ने आंदोलन किया, और इस आंदोलन में साथ मिल रहा है विपक्षी पार्टियों का भी। जी हां, कांग्रेस के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सबने इसके विरोध में आंदोलन की प्रक्रिया में शामिल भी हुए थे। और अभी संसद की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने संसद में बैठने से मना कर दिया था, यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मना कर दिया और कहा कि जब तक नीट के ऊपर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हम इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। डिंपल यादव की अगर बात करते हैं, अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद भी हैं डिंपल यादव, जब उन्होंने पब्लिक में आके मीडिया में ये कहा कि जब तक नीट के परीक्षा पर, नीट के पेपर लीक पर ये बात सामने नहीं आती है, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, संसद में बैठने नहीं देंगे और ना ही खुद बैठेंगे। पेपर लीक का मामला ये पहली बार नहीं है कि भाजपा सरकार में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इसी दौरान आपने देखा कि कैसे यूजीसी नेट के भी जो पेपर लीक का मामला, ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि पेपर लीक होने वाला है, फिर उसको भी रद्द कर दिया गया, उस एग्जाम को ही रद्द कर दिया। और 2017 से इतिहास कहता है कि भाजपा सरकार में 2017 से ही पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। यूपीपी के एग्जाम जब पेपर लीक हुए, ये कहा जा रहा था कि बड़े एकदम चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। इसी गोरखपुर में, बनारस में, अगर बात करें लखनऊ में, बच्चों ने एग्जाम दिए थे यूपीपी के और पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के बाद अब तक री एग्जामिनेशन की बात सामने नहीं आ रही है। और उससे भी आश्चर्यजनक ये बात है कि खुद उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मुखिया ने यूपी पुलिस की जो परीक्षा लीक हुई थी उसमें मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रूफ ले आइए, उसके बाद हम मानेंगे कि पेपर लीक हुआ है। और करीब, ऐसा कहा जाता है कि करीब 1.5 से 2 लाख मेल खुद आधिकारिक वेबसाइट पर सीएम योगी के पहुंचे थे, जिसमें ये प्रूफ बच्चों ने दिया था कि पेपर लीक हो गया है यूपी पुलिस का। अब नीट जैसी परीक्षा, जब एनटीए, इतना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जब हम बात करते हैं, क्यों नहीं बच्चे जो है ये सवाल ये भी उठा रहे हैं कि यूपीएससी की परीक्षा क्यों नहीं लीक होती है, क्यों सिर्फ नीट की परीक्षा या उससे कम की यूपी पुलिस की परीक्षा या फिर अलग परीक्षाएं जो है यूजीसी नेट की परीक्षा, इन्हीं सब परीक्षाओं में इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और अगर वहीं बात करें साल्वर्स की,
तो लगातार हर बार साल वर्ष पकड़े जाते हैं। भाजपा अपना बचाव इस तरह से कर रहा है कि पेपर लीक अगर हो भी रहा है तो हम साल वर्ष को पकड़ रहे हैं, यानी कि हमारी सरकार में ये तो एटलीस्ट देखा जा रहा है कि पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात भाजपा अपने साथ लेकर के चल रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं और खास तौर पर कोचिंग फर्टिनिटी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार में जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रवैया रहा था, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ सामने आके बातचीत नहीं की नीट पेपर लीक के मामले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर से बात की, मीटिंग की, लेकिन नीट पेपर लीक पे अभी भी उनकी चुप्पी बनी हुई है। हालांकि अब इस खबर में नया अपडेट यह है कि आज काउंसलिंग होनी थी जिसको स्थगित कर दिया गया है। आप बताइए, आपकी राय क्या है, इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप। नीट पेपर लीक मामले में आखिर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी बात चल रही है? विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या इस्तीफे की मांग होनी चाहिए? बताइए सब कुछ और देखते रहिए एनबी भारत। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।